हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज का हमारा चैप्टर है एमेंस्ट्रुएशन। जैसे कि आपको पता है कि हम 9th to 12th की जो बुक्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास की बुक गोल्डन एज में से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस जो गोल्डन एज जो बुक है उसमें ऑलमोस्ट अपना जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। अब अपने जो 2-3 चैप्टर है वो बाकी बचे हैं। तो इसमें से ये जो 9th नंबर का जो चैप्टर है एमेंस्ट्रुएशन, इसको हम आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, पोएम अगर नहीं पढ़ी है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो उनको। अलग से पोएम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से गोल्डन एज के चैप्टर की भी बनी हुई है और सेकंड बुक में भी अलग से प्लेलिस्ट है वो बनाई हुई है। आप वहां पे जाकर के बाकी जो चैप्टर है उनको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जल्दी से फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर है एमेंस्ट्रुएशन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। तो सच्चा पुत्र किसको बोला जाता है? इस चैप्टर के थ्रू देखो अपने बहुत सी बातें हैं वो सामने आएगी। एक मैं बोल सकती हूँ कि मीनिंगफुल ये चैप्टर है। स्टोरी तो है ही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन एक मीनिंग, एक जो लेसन है वो भी अपने को यहाँ पे सीखने को मिलता है। ये चैप्टर है वो H.M. लैम्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया है कि एक जो ये मैन है, जो व्यक्ति जो आया है, इसका बर्थडे होता है। तो जब ये बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहा होता है तो यहाँ पे एक चोर है वो भी आ जाता है। वो छत के ऊपर छिप करके उस पूरे जो भोज चल रहा है, जो सेलिब्रेशन चल रहा है, उसको वो देखता है। और बाद में क्या होता है, जो ये आदमी है, ये जो मैन है, वो उस चोर को बुलाता है, उसको भोजन करवाता है। और कई साल के बाद में क्या होता है, वो आदमी फिर से आता है, लेकिन इस टाइम वो क्या एकदम से बहुत ही सज्जन व्यक्ति बन करके वो आता है। तो वो चोर है, वो चोर एक जेंटलमैन में वो चेंज हो जाता है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। कि देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट, के एक बहुत बड़ा जो फीस्ट मीन जो भोज है, बीइंग हेल्ड रखा गया, इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन, कि एक निश्चित एक जेंटलमैन के घर में, एक भद्र व्यक्ति के घर में एक बड़ा भोज है वो रखा गया। इट वॉज हिज बर्थडे, अब वो ओकेजन बता रहा है कि इट वॉज हिज बर्थडे एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। कि इट वॉज हिज बर्थडे, ये उसका बर्थडे था, ये उसका जन्मदिन था। एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस, और उसके बहुत से जो रिलेशंस, मतलब जो रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर, मतलब वो दूर दूर से उसके रिश्तेदार हैं वो आए थे। टू ग्रीट हिम मतलब उसको बधाई देने के लिए। ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे, उसको बधाई देने के लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए दूर दूर से उसके बहुत से रिश्तेदार हैं वो आए थे। ही एंटरटेन हिज गेस्ट, कि उसने अपने जो गेस्ट थे उनको एंटरटेन किया, मतलब उनकी आवभगत करी, उनका स्वागत किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, कि इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी थी, ये उसका कर्तव्य था। टू लुक आफ्टर देम वेल, कि उनका अच्छे से लुक आफ्टर मतलब उनकी देखभाल करे, ये उसकी ड्यूटी थी, ये उसका कर्तव्य था, क्योंकि ये उसका बर्थडे था और उसने गेस्ट बुलाए थे। तो गेस्ट की आवभगत करना, उनका वेलकम करना, उनकी देखभाल करना, ध्यान रखना, केयर करना, ये सारी उनकी ड्यूटी होती है। तो उस जेंटलमैन की भी ये ड्यूटी थी। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम। कि इन द इवनिंग मतलब शाम के समय ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, उसने एक बहुत बड़ा जो भोज था, फीस्ट था, वो दिया। उसने मतलब पार्टी रखी, खाना तो खिलाना ही था। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट ब्रॉट, एंड द गिफ्ट, और जो गिफ्ट मतलब जो उपहार जो गेस्ट लेके आए थे, वर प्लेस्ड, वो रखे गए इन द सेंटर ऑफ द हॉल, कि हॉल के सेंटर में, हॉल के बीच में जो गिफ्ट वो लेके आए थे उनको रखा गया। सो दैट, ताकि ऑल माइट सी देम, ताकि सब उनको देख सके। गिफ्ट का शौक देखो सबको होता है, हमें भी होता है कि हमारा बर्थडे आए, कोई गिफ्ट दे। तो वैसे ही इसको है, इसने क्या किया, सारे गिफ्ट है वो सामने भी रख दिए कि सब इनको देखो, कौन छोटा गिफ्ट लाया, कौन बड़ा गिफ्ट लाया है, अगली बार बड़े बड़े गिफ्ट लेके आना। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखो, व्हेन द फीस्ट वाज ओवर द गेस्ट हैड गॉन अवे, द मैन वेंट टुवर्ड द प्लेस वेयर द गिफ्ट वर एंड बिगन टू पुट देम अवे केयरफुली। देखो, सब जैसे करते हैं वैसे इसने भी किया। व्हेन द फीस्ट वाज ओवर, कि जब ये भोजन का जो प्रोग्राम था, जो भोज था, जब वो ओवर हुआ, जब वो समाप्त हुआ,
एंड द गेस्ट हैड गॉन अवे, और जब गेस्ट जो मेहमान थे जब वो गॉन अवे मतलब जब वो जा चुके थे, द मैन वेंट टुवर्ड द प्लेस, तो वो जो आदमी था जो जेंटलमैन था वो उस स्थान की ओर गया, टुवर्ड द प्लेस मतलब उस स्थान की तरफ गया, वेयर द गिफ्ट्स वर, जहां पे उपहार थे, एंड बिगन टू पुट देम अवे केयरफुली, और उनको केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक उनको बिगन शुरू किया, पुट देम अवे मतलब उनको दूर रखना, एक सही जगह पे उनको सावधानी पूर्वक रखना उसने शुरू कर दिया। As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. कि as he did so, जब वो ऐसा कर रहा था मतलब जब वो गिफ्ट को सावधानी से वो एक सही जगह रख रहा था, तो as he did so जब उसने ऐसा किया मतलब जब वो गिफ्ट को सही जगह रखा जब उसने रखे, तो he suddenly तो उसने अचानक से caught sight मतलब नजर पड़ना, अचानक बाई चांस, तो अचानक से उसकी नजर है वो पड़ी, ऑफ द शैडो पे पड़ी, छाया पे पड़ी, ऑफ ए मैंस हेड एक आदमी के सर की, ऑन द फ्लोर फर्श पे, ऑफ द हॉल के फर्श पे। तो जैसे ही उसने ऐसा किया, जैसे ही उसने गिफ्ट को सही जगह रखा, उसकी नजर है वो अचानक से हॉल के फर्श पे एक आदमी की छाया पे, एक आदमी के सर की छाया पे अचानक उसकी नजर है वो पड़ी। तो उसको क्या दिखाई दी? एक व्यक्ति के सर की छाया थी वो दिखाई दी। He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. कि he knew वो जानता था that कि there must be someone कि वहां पे must का यूज है वो किसी चीज में स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए, कोई चीज जैसे जोर देके जब बताई जाती है तो उस पे किया जाता है। तो यहाँ पे वो श्योर था कि there must be someone hiding in the roof की छत के ऊपर कोई व्यक्ति है वो जरूर छुपा हुआ है। तो उसने ऐसा उसको पता चल गया था, ऐसा वो जानता था। एंड रियलाइज और उसने महसूस किया, उसने रियलाइज किया दैट कि देयर वॉज ए थीफ अप देयर कि ऊपर एक चोर ही है जो वहां पे छुपा हुआ है, ऐसा उसने रियलाइज किया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट उसने अपने सर्वेंट को नौकर को बुलाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा कि ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड कि येट यानी अभी तक जो सभी गेस्ट हैं उन्होंने भोजन नहीं किया, मतलब अभी अब तक सभी गेस्ट को सभी अतिथियों को भोजन नहीं करवाया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज कि जो डिशेज थी, जो भोजन में जो डिश बनाई गई थी, जो खाना बनाया गया था उसको ब्रिंग बैक वापस लेके आओ। मतलब अब वो सोच रहा है कि उस चोर को भी खाना है वो खिलाया जाना चाहिए, उसने खाना नहीं खाया। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड कि द सर्वेंट डिड सर्वेंट ने किया, उस नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसको टोल्ड मतलब कहा गया था, उसको भोजन वापस लाने के लिए कहा गया था। He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. कि he brought back several dishes कि कई जो डिश थी, कई जो व्यंजन थे, जो डिश बनाई गई थी उनको brought back वापस लाया गया। And waited और उसने इंतजार किया for his master अपने मास्टर के, अपने मालिक की, जो tell him उसको बताने की कि to serve them कि उसे किसे सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए, उन व्यंजनों को सर्व करने के लिए अपने मालिक के बताए जाने का या अपने मालिक की आज्ञा की वो वेट करने लगा, उसकी प्रतीक्षा करने लगा। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो एज ही विश टू बी अलोन। बट द मैन टोल्ड हिम लेकिन उस मैन ने, उस जेंटलमैन ने, उस आदमी ने टोल्ड हिम उसको कहा टू लीव देम, उन जो देम यानी जो डिशेज हैं उनको छोड़ने के लिए उस आदमी ने उसको कहा, नौकर को कहा टू लीव देम मतलब उन व्यंजनों को छोड़ दे, एंड गो और चला जाए। एज ही विश टू बी अलोन जैसे कि ही विश उसकी इच्छा थी टू बी अलोन अकेला रहने की, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, उसकी इच्छा अकेले रहने की थी, इसलिए उस आदमी ने उसको कहा, उस सर्वेंट को कहा कि उन व्यंजनों को छोड़ दे और जाए। देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वाज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड इट इज गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट। तो देखो देन ही लुक्ड अप फिर उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, एट द मैन उस आदमी की तरफ, हु वाज हाइडिंग इन द रूफ कि जो छत के ऊपर छुपा हुआ था उस आदमी की तरफ उसने ऊपर देखा। उस जो मास्टर था, जो ये जेंटलमैन था, उसने उस आदमी की तरफ ऊपर देखा, उस चोर की तरफ, हु वाज हाइडिंग इन द रूफ जो कि रूफ पे छत पे छिपा हुआ था। एंड सेड और कहा, क्या कहा, इट इज गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे कि इट इज गुड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा किया है, टू कम आकर के, टू माई हाउस मेरे घर में, ऑन माई बर्थडे मेरे बर्थडे पे, कि मेरे जन्मदिन पे मेरे घर में आकर के आपने बहुत अच्छा किया, आपने अच्छा काम किया है।
आई थॉट, मैंने सोचा दैट कि ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, कि सारे गेस्ट है वो चले गए, ऐसा मैंने सोचा। बट यू हैव नॉट बीन येट सर, लेकिन आपको, यू हैव नॉट बीन येट मतलब अभी तक आपको सर्व नहीं किया गया है, आपको भोजन नहीं कराया गया है। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, कि प्लीज कम, कि कृपया आइए, एंड शेयर और हिस्सेदार बनिए, दिस हम्बल मील, कि इस साधारण से भोजन का, विद मी मेरे साथ, कि कृपया आइए और इस साधारण से जो भोजन है मेरे साथ उस साधारण भोजन के हिस्सेदार बनिए। इस प्रकार से उसने चोर को कहा। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, कि जो थीफ था, चोर था, वो बहुत ज्यादा अफ्रेड हुआ, बहुत ज्यादा भयभीत था। एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, कि जैसे ही वो अपने उस हाइडिंग प्लेस से, अपने उस छुपे हुए स्थान से वो नीचे आया, क्लाइम डाउन मतलब जब नीचे उतरा तो वो बहुत ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था। बट लेकिन ही वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाकर के, कैसा पाकर के, ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट, के दूसरे गेस्ट की तरह अपने साथ व्यवहार देख करके, दूसरे जैसे अतिथियों के साथ व्यवहार किया गया था वैसा अपने साथ वो देख करके बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. तो देखो, his host, उसका जो होस्ट था, उसका जो मेजबान था, served him with great courtesy, great courtesy मतलब बहुत ही शिष्टाचार के साथ में उसको भोजन परोसा, उसके मेजबान ने उसको शिष्टाचार के साथ में भोजन परोसा। And when he rose to leave, और जब जाने के लिए वो उठा, वो चोर जब जाने के लिए उठा, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, तो उस ओल्ड मैन ने उसे एक गिफ्ट दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, और एक कॉइन का मतलब सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और उस कोर्टयार्ड मतलब उस आंगन के गेट तक उसके साथ वो गया, वहां तक उसको अलविदा कहने के लिए या उसको छोड़ने के लिए उस कोर्टयार्ड के गेट तक वो उसके साथ गया। Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. कि several years later, कि कई सालों के बाद में the old gentleman's birthday, कि उस बूढ़े जो सज्जन व्यक्ति का जो बर्थडे था, जन्मदिन का जो भोज था, वो फिर से रखा गया, क्योंकि इस टाइम तक वो बूढ़ा हो गया था। कई साल बीत गए, पहले वो यंग था, लेकिन अब वो ओल्ड जेंटलमैन हो गया, और उसका जो बर्थडे का जो फीस्ट था, जो भोज था, उसको फिर से रखा गया। Many guests came and brought him gift, and as he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. Many guests came, कि बहुत से जो गेस्ट थे, जो अतिथि थे, वो आए, and brought him gift, और उसके लिए गिफ्ट लाए, उपहार लाए। And as he was greatly loved, और as जैसे कि he was greatly loved, कि उसको बहुत ज्यादा लव किया जाता था, प्रेम किया जाता था, मतलब बहुत लोग उसको पसंद करते थे। तो some of the gifts were beautiful, तो कुछ गिफ्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, वो सुंदर थे, कुछ गिफ्ट है वो सुंदर थे। Towards the end of the evening, a stranger came, bringing a small box for the old man. कि towards the end of the evening, कि शाम के बीतने तक या शाम के अंत होने के समय तक a stranger came, एक stranger, एक अजनबी है वो आया, bringing a small box for the old man, कि उस old man के लिए एक छोटे से बॉक्स को लेकर के एक अजनबी है वो शाम के अंत तक आया। मतलब जब शाम हो गई थी, शाम जब खत्म हो गई थी, तो उस टाइम तक एक जो अजनबी है वो उस ओल्ड मैन के लिए एक छोटा सा बॉक्स लेकर के आया। He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. He refused to tell his name, कि उसने अपना जो नाम था वो बताने से उसने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, क्योंकि नाम तो पता ही नहीं था, नाम की बात तो वहां ऊपर आई नहीं। तो he refused to tell his name, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। But asked, लेकिन कहा, उसने पूछा, क्या पूछा, कि if he could see the old man himself, कि क्या वो उस ओल्ड मैन से, खुद उस ओल्ड मैन से, उस वृद्ध व्यक्ति से क्या वो मिल सकता है, क्या उसको वो देख सकता है, ऐसा उसने पूछा, क्योंकि नाम उसने बताया नहीं। When the old man opened the box, he found inside it a precious pearl worth a great deal of money. कि when the old man opened the box, जब उस ओल्ड मैन ने, जब उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, जो छोटा बॉक्स वो लेके आया था, उस बॉक्स को जब उसने खोला, He found inside it a precious pearl, उसने उसके अंदर एक प्रीसियस मतलब बहुत ही कीमती, मूल्यवान एक पर्ल यानी एक मोती है वो उसको मिला, उसने मोती को पाया उस बॉक्स के अंदर। फॉर द ग्रेट डील ऑफ मनी, जो कि क्या था, ग्रेट डील ऑफ मनी मतलब अत्यधिक रुपयों में था, मतलब उसका जो मूल्य था, उसका जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा था। He told his servant to bring the stranger immediately,
कि उसने सर्वेंट से कहा टू ब्रिंग, लाने के लिए, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, इमीडिएटली, तुरंत ही, कि उसने तुरंत ही उसने अपने नौकर को तुरंत ही अजनबी को लाने के लिए कहा। मतलब उस अजनबी को तुरंत ही लेके आओ, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान जो गिफ्ट है वो लेके आया था। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने प्रवेश किया। एज ही अप्रोच द ओल्ड मैन ही बॉड लो, कि एज ही अप्रोच द ओल्ड मैन, कि जैसे ही उस ओल्ड मैन के पास वो अप्रोच यानी पहुंचा, जैसे ही उस वृद्ध जेंटलमैन के पास में, भद्र व्यक्ति के पास में जैसे ही वो पहुंचा, ही बॉड लो, वो नीचे झुका, मतलब उसको झुक करके प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, कि ही न्यू, वो जानता था, वो जो अजनबी था वो जानता था कि हिज होस्ट वॉज अनेबल, कि उसका जो होस्ट यानी उसका जो मेजबान था वो अनेबल यानी असमर्थ था, टू रिकॉग्नाइज हिम, कि उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको पहचानने में उसका जो मेजबान है वो अनेबल था, असमर्थ था। बिकॉज, क्योंकि हिज साइट वॉज डिम, क्योंकि उसकी जो साइट थी, उसकी जो नजर थी वो डिम हो गई थी, मतलब उसको कम दिखाई देने लग गया था अब। सो ही वेंट नियर एंड सेट क्वाइटली, सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो उसके और नियरर मतलब और अधिक पास गया, एंड सेड क्वाइटली, और शांत भाव से, क्वाइटली मतलब एकदम शांति से, धीरे से उसने कहा कि आई एम द वन हुम यू हेल्प ग्रेटली मेनी ईयर्स अगो, कि आई एम द वन, कि मैं वो एक व्यक्ति हूँ, मतलब मैं ही वो व्यक्ति हूँ, हुम, जिसकी यू हेल्प, आपने हेल्प करी थी, ग्रेटली बहुत अधिक, मैनी ईयर्स अगो, की बहुत समय पहले, कई वर्षों पहले, जिसकी आपने बहुत हेल्प करी थी, बड़ी सहायता करी थी, मैं वही व्यक्ति हूँ। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, कि आपकी बहुत ही मतलब दयालुता थी, बड़ी कृपा थी, टू फीड मी, मुझे भोजन कराने की, कि मुझे भोजन कराने की आपने बड़ी कृपा की थी। व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, जब मैं बिना इन्विटेशन के, बिना किसी निमंत्रण के आपके घर में आया था, तो आपने भोजन कराने की मुझ पे कृपा की थी, मुझे भोजन करवाया था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उस ओल्ड मैन ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि इट वॉज ए ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू। तो उस ओल्ड मैन ने क्या कहा कि इट इज ए ग्रेट जॉय टू हियर, कि ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, ग्रेट जॉय मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई, हैप्पी हुआ, मैं बड़ी खुशी हुई ये सुनकर के, दैट की आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने में एबल था, मैं तुम्हारा कुछ भला कर सका, तुम्हारा कुछ अच्छा करने में मैं समर्थ था, तो ये सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी देखभाल करूं, मतलब आपकी केयर करूं, आपका ध्यान रखूं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, कि आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप डिनर कीजिए, कि मेरे साथ आप भोजन करें, बट लेकिन इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन आपको इन्वाइट करने से पहले, आपको ये जो निमंत्रण देना जो होता है, इनविटेशन जो होता है, तो इन ऑर्डर टू मतलब के अतिरिक्त, कि आपको निमंत्रण देने के अतिरिक्त आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, कि मैं पहले आपका नाम है वो जानना चाहता हूँ। तो ये बोला है कि आई मस्ट मतलब आवश्यक है, कोई चीज जो जरूरी होती है, फर्स्ट पहले, नो योर नेम आपका नाम जानना है वो मेरे लिए आवश्यक है, आपको इनवाइट करूं उससे पहले आपका नाम जानना है वो आवश्यक है। तो वो वापस से उसको भोजन के लिए, वो वापस से उसको इनवाइट कर रहा है, लेकिन अब इस बार वो नाम जानना चाहता है, पिछली बार उसने नाम नहीं पूछा था। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, सर वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम। तो देखो क्या बताया उसने, द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट, कि उस आदमी ने जो प्राइसलेस गिफ्ट लेके आया था, जो कि बहुमूल्य उपहार लेकर आया था, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया कि सर श्रीमान जी, वंस बिफोर कि एक बार पहले, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस कि इसके जैसे ही दूसरे ओकेजन पे, दूसरे अवसर पे, यू इन्वाइटेड ए गेस्ट कि आपने एक गेस्ट को इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था, विदाउट नोइंग हिज नेम कि उसका नाम जाने बिना ही आपने उस गेस्ट को इन्वाइट किया था। एक ऐसा ही इसके समान दूसरा ओकेजन था, पहले की बात वो अब उसको याद दिला रहा है। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी। तो देखो वो क्या बता रहा है कि दैट गेस्ट कि वो जो गेस्ट था वाज हाइडिंग इन योर रूफ, वो आपकी रूफ पे, आपकी छत पे छिपा हुआ था, एंड विशिंग यू इल और विशिंग मतलब चाहता था, यू इल आपका बुरा चाह रहा था,
छत के ऊपर छिपा हुआ था और वो आपका बुरा चाह रहा था, यट फिर भी यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, आपने ऑनर के साथ में, सम्मान के साथ में, और कर्ट से यानी शिष्टाचार के साथ में आपने उसको ट्रीट किया था, आपने उसके साथ व्यवहार किया था। तो अभी भी वो देखो नाम नहीं बता रहा, वो बोल रहा है कि एक बार पहले ऐसे ही एक ओकेजन था और आपने एक गेस्ट को बिना नाम जाने इनवाइट किया था। जब वो गेस्ट आपकी रूफ पे, आपकी छत पे छिपा हुआ था और आपका बुरा चाह रहा था, फिर भी आपने सम्मान के साथ में और कर्टसी, शिष्टाचार के साथ में आपने उसके साथ व्यवहार किया। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, कि कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे, कि क्या आप आज उसे इनवाइट नहीं कर सकते, आज आप उसको आमंत्रित नहीं कर सकते, एज यू डिड देन, जैसा आपने तब किया था, मतलब उस टाइम जब आपने इनवाइट किया था, तो क्या इस बार आप इनवाइट नहीं कर सकते अब। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेम्बर्ड हाउ ही हैड फाउंड द thief हाइडिंग इन द रूफ and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. तो अब उसको देखो याद आता है कि the old gentleman remembered, उस वृद्ध पुरुष को रिमेम्बर हुआ, उसको याद आया कि how he had found the thief hiding in his roof, कि किस प्रकार से उसके रूफ पे, छत के ऊपर छिपे हुए चोर को पाया गया था, मतलब कैसे उसने छत के ऊपर छिपे हुए उस चोर को पाया था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन, और उस स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने एक्सप्लेन किया था, स्पष्ट किया था कि हाउ, किस प्रकार से, द काइंडनेस शोन टू हिम, कि उसके ऊपर जो काइंडनेस दिखाई गई थी, जो दया दिखाई गई थी, ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पे, कि उस अवसर पे उसके प्रति जो दया दिखाई गई थी, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को उस कैसे बदल दिया, ये चीज है वो स्ट्रेंजर ने एक्सप्लेन करी। उस स्ट्रेंजर ने स्पष्ट किया कि उस ओकेजन पे, उस अवसर पे दिखाई गई जो काइंडनेस थी, उसके ऊपर दिखाई गई जो दया थी, उसने कैसे उसके जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो ये चीज है वो उस स्ट्रेंजर ने एक्सप्लेन करी। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज एविल वे एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, कि सिंस दैट डे, कि उस दिन से ही हैड गिवन अप हिज एविल वे, कि उसने अपने जो एविल वे यानी अपने जो बुरे रास्ते थे उसको गिवन अप मतलब त्याग दिए। तो उसी दिन से उसने अपने जो बुरे रास्ते थे उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड ट्राइड टू अर्न, और कमाने की कोशिश करी, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाय ऑनेस्ट वर्क, और ऑनेस्ट वर्क के द्वारा मतलब ईमानदारी से पूर्ण कार्य के द्वारा अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करी, बुरे कामों को उसने त्याग दिया था। एज ईयर्स वेंट बाई ही बिकेम वेरी रिच, कि एज ईयर्स वेंट बाई, और जैसे जैसे ईयर्स गुजरे, जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही बिकेम वेरी रिच, वो बहुत रिच बन गया, वो बहुत धनवान हो गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, बट दैट, लेकिन इस चीज ने, मतलब जब वो धनवान हो गया, इस बात ने डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, उसको एरोगेंट नहीं बनाया, उसको घमंडी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी, ही फेल्ट टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन। तो देखो कितनी अच्छी बात इसने बताई है कि इट वॉज हिज ड्यूटी, कि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका कर्तव्य था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि इट वॉज हिज ड्यूटी, कि ये उसका कर्तव्य था, टू शो टू अदर द सेम काइंडनेस, कि दूसरों के ऊपर सेम काइंडनेस को दिखाई जाए, दूसरों के ऊपर वो ही जो दया थी वो शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, जो जेंटलमैन के द्वारा, जो उस भद्र व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर दिखाई गई थी, जो दया दिखाई गई थी, उस सेम काइंडनेस को वो दूसरों पे शो करे, दूसरों के प्रति वो दिखाई, ये उसकी ड्यूटी थी। ऐसा वो फील करता था, ऐसा वो महसूस करता था। तो इस जो वो रिच हो गया था, इतने पैसे उसने कमा लिए थे, लेकिन वो एरोगेंट है, वो नहीं बना। लेकिन आज के टाइम में तो आपको पता ही है क्या होता है, थोड़े से पैसे आ गए, लोगों की आवाज ही बदल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम, यू सी आई हैव मेनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स। तो देखो वो क्या बोलता है, द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, कि जो ये ओल्ड जेंटलमैन था, जो वृद्ध भद्र पुरुष था, वो इस स्टोरी से बहुत गहराई से, मतलब उसे छू लिया था, इस बहुत ही गहराई से इस स्टोरी ने। तो इस कहानी से वो वृद्ध व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, इस स्टोरी ने उसको गहराई से छू लिया था। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और जब सारे दूसरे गेस्ट जब चले गए, मतलब सारे अतिथि जब चले गए थे, विदा हो गए थे, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर की तरफ, अजनबी की तरफ मुड़ा, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, क्या कहा कि यू सी, तुम देखते हो, आई हैव मेनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स, कि आप देखते हो, तुम देखते हो कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, और ग्रैंडसन्स हैं, मतलब बहुत से पुत्र भी हैं, पुत्र और पौत्र हैं। बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू,
बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, सीम्स प्रतीत होता, सो डियर इतना प्रिय, टू मी मुझे, दिस नाइट इस रात्रि को, एज यू जैसे कि तुम। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि तुम देखते हो कि मेरे बहुत से पुत्र और पौत्र हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे आज रात्रि को इतना प्रिय प्रतीत नहीं हुआ जितना कि तुम, मतलब तुम्हारे जितना प्रिय मुझे आज इनमें से कोई भी नहीं लगा। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मेनी ईयर्स अगो, other acts of kindness have been born, and now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deed of mine। तो देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि थ्रू ए लिटिल काइंडनेस की एक छोटी सी, एक थोड़ी सी काइंडनेस के द्वारा, एक छोटी सी दया के द्वारा, विच आई डिड टू यू सो मेनी ईयर्स अगो, जो मैंने बहुत साल पहले तुम्हारे प्रति करी थी, तो उस दया के द्वारा जो मैंने बहुत समय पहले आप पे करी थी। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, तो जो काइंडनेस के जो दूसरे एक्ट, जो दूसरे कार्य थे वो उनसे पैदा हुए, मतलब और ज्यादा जो काइंडनेस है वो वहां से निकल के आई, क्योंकि ये जो चोर था वो खुद एक काइंड पर्सन बन गया था, वो भी अब दूसरों पे दया दिखाने लग गया था, और ऐसे ही पता नहीं कितने और व्यक्ति भी दिखाने लग गए होंगे। तो वो बोलता है कि एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, कि अब कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है कि मेरे द्वारा जो किया गया जो स्मॉल डीड था, मतलब अब मेरे पास जो उस छोटा सा जो कार्य जो मेरे द्वारा किया गया था, जो छोटी सी दया का जो कार्य, काइंडनेस का जो कार्य किया गया था, तो अब उस कार्य से पुत्र की पौत्र और जो ग्रेट ग्रैंडसन जो थे, मतलब जो पर पौत्र थे, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, अब उसकी कोई भी सीमा नहीं है। मतलब अब उसके द्वारा कितने ही, जैसे उसने चोर के प्रति करी, चोर ने किसी और व्यक्ति के लिए किया, तो उस व्यक्ति ने किसी और के लिए किया, तो अब जो छोटा सा कार्य मेरे द्वारा किया गया था उससे उत्पन्न पुत्र, पौत्र और पर पौत्रों की कोई लिमिट है वो नहीं है, कोई सीमा है वो नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, कि आपने उस काइंडनेस को पासिंग ऑन मतलब पहुंचाया है, आप माध्यम रहे हैं। यू हैव बीन द मीन्स मतलब माध्यम होना, साधन होना, पासिंग ऑन मतलब एक से दूसरे के अंदर कोई चीज जब हम पहुंचाते हैं, दैट काइंडनेस, तो उस काइंडनेस को पहुंचाने के आप माध्यम रहे हो, आप उसके माध्यम हो, आप उसके साधन हो, तो मैं आपका ग्रेटफुल हूँ, आपका आभारी हूँ। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, कि तुम वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हो, तो आप क्या हो, उसको एक ट्रू सन का दर्जा है वो दे दिया यहाँ पे, और चैप्टर नेम आपको पता है यही है। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, और ये आपके लिए आपने बहुत ही अच्छा किया है। इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, कि आपने बहुत अच्छा किया, टू कम टू मी, मेरे पास आकर के आपने बहुत अच्छा किया, एंड टेल मी योर स्टोरी, और आपने मुझे स्टोरी जो सुनाई है इसमें भी बहुत अच्छा किया। तो एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, कि आपने मेरे पास आकर और मुझे अपनी स्टोरी बता करके आपने बहुत अच्छा किया है। तो आई होप बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, मीनिंगफुल स्टोरी। हमें सब पे ऐसे ही दया दिखानी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आगे से आगे जो काइंडनेस है, जो हम्बलनेस है, वो उसको हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे सारे लोग जो दुनिया में हैं वो सारे वैसे ही काइंड हो सके, जैसे इस चोर ने किया है, जैसे इस ओल्ड मैन ने किया एक स्ट्रेंजर के साथ, और वो स्ट्रेंजर है वो टोटली चेंज हो गया और एक अच्छा आदमी बन गया और रिच भी बन गया। अब वो भी वैसे सेम काइंडनेस दिखाता है। तो इस तरीके से काइंडनेस की एक कड़ी सी बनती जाती है, और यही चीज यहाँ पे स्टोरी के थ्रू हमें बताने की कोशिश की गई है। एच.एम. लैम्बर्ट का ये चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, बाय।